नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 55वें एपिसोड में। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज पूरा देश आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का दिन मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो चुके हैं और हमने अगले साल में अब एंट्री कर ली। दोस्तों, जब आज़ादी की बात चलेगी तो सबसे पहले बात चलेगी हमारे प्रिय तिरंगे की। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग है। केसरी रंग बलिदान का और त्याग का प्रतीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें सफेद रंग है। सफेद रंग शांति का रंग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें हरा रंग है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। और भारत के प्रतिपेक्ष में हरे रंग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70% से ज्यादा आबादी हमारी कृषि में लिप्त है। दोस्तों, जब हम आजादी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें यह आजादी कैसे मिली। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं एक गाना कि मिल गई हमें, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता दोस्तों, ये आजादी जो हमें मिली है, ये बिना खड़क बिना ढाल के नहीं मिली है। ये आजादी हमें बहुत सारे बलिदानों के बाद मिली है। बहुत सारे वीरों ने अपना खून, अपनी जिंदगी न्यौछावर की है, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। मैं जब बात करता हूं शहीदों की, तो मुझे खुदीराम बोस जी का नाम याद आता है। मात्र 16 साल की उम्र में, हाँ दोस्तों, मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ये कहा था कि मैं गरीब हूं, मैं देश के लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा किया भी। मात्र 16 साल की जिंदगी में, 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने अपना जीवन इस देश के ऊपर न्यौछावर कर। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का नाम अगर आपको ध्यान आता हो, बहुत बड़े सेनानी हुए। उन्होंने एक पूरी आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। अगर आप और थोड़ा पीछे जाते हैं तो आपको मंगल पांडे का ध्यान आएगा। मंगल पांडे ने एक तरीके से अंग्रेजों के अंदर 1857 के अंदर ही खलबली पैदा कर दी थी। अंग्रेज इतना डर गए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मंगल पांडे ने भी अपना जीवन आजादी के लिए ही दिया। दोस्तों, लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं जितनी देर मर्जी इस पर बोलता चला जाऊं, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो ये आज़ादी हमें जो मिली है, ये इतनी सस्ते में नहीं मिली है, बड़ी महंगी आज़ादी मिली है हमें। तो क्योंकि जो चीज़ महंगी मिली हुई है, उसकी कदर भी ज़्यादा होनी चाहिए। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। और देशभक्ति, हम सिर्फ कहीं ना कहीं आकर के देशभक्ति के गाने सुन लेते हैं 15 अगस्त को, फिर उसके बाद देश भूल जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं कहीं 26 जनवरी की तरफ। फिर 1-2 दिन हम कैसेट सुनते हैं, 1-2 फंक्शन अटेंड करते हैं, देशभक्ति का जज्बा मन में जागता है, लेकिन उसके बाद हम फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, फिर वहीं सोचते हैं। अभी पीछे ही, जैसे आप सबको ज्ञात होगा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में कई लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए, कहा कि इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। हालांकि हमारे सेना प्रमुख ने खुद ये एक स्टेटमेंट दी कि पूरे विश्व में जहां भी कोई हिंदुस्तानी औरत होगी, जब भी वो मांग में सिंदूर डालेगी, उसको उन शहीदों की जरूर याद आएगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग इस बात को कहते हैं या इस बात की वकालत करते हैं
कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर नहीं रखा जाना चाहिए था, या ये ऑपरेशन किया क्यों गया, तो उन लोगों के लिए मेरी एक अपने चैनल के माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है सरकार से। मेरी एक प्रार्थना है कि क्योंकि चाइना से हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी सरकार चाइना के साथ कोई ऐसी संधि करे कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस किस्म की देशभक्ति की चीजें अच्छी नहीं लगती, उन लोगों को एक कंपलसरी वीजा मिले, वीजा टू चाइना। 3 साल तक उन्हें 3 साल तक चाइना में रहना पड़े, तब उन्हें पता लगेगा कि आज़ादी क्या होती है, प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। दोस्तों, ये आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली है। आज़ादी के बाद भी कुर्बानियों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं देशभक्तों की गिनती में अगर लोगों की बात करूंगा तो मेरे जहन में एक नाम ध्यान आता है, अब्दुल कलाम आज़ाद। कलाम साहब बहुत ही समझदार थे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। उनकी एक कहानी भी मुझे याद है। वो पायलट बनना चाहते थे। वो पायलट बनने के लिए गए थे, इन्विटेशन था, वहाँ उनका इंटरव्यू था। उनके पास जाने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से, बहन से या और किसी क्लोज रिश्तेदार से पैसे मांगे और उन्होंने अपना जेवर बेचकर उनको जाने जाने का किराया दिया। मतलब वापस आने का किराया भी नहीं था उनके पास। दोस्तों, वहां उनको ये कह करके अनफिट कर दिया गया कि नहीं, आप पायलट के लायक नहीं, आप पायलट से कुछ और हैं, लेकिन पायलट नहीं। कलाम साहब बहुत उदास हुए। हाँ, तो वो पायलट बनने के लिए आए थे और सोना बेच के किराया खर्च करके आए थे। वापस घर जाने तक का किराया नहीं था। बार बार नदी के किनारे, नदी की तरफ जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। एक महात्मा उनको देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा, इनको बुला के लाओ। वो कलाम साहब को उन महात्मा साहब के पास ले गए। महात्मा ने पूछा कि आप बार बार नदी की तरफ जाते हैं, बार बार आप वापस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई ना कोई शशोपन है, कोई शंका है, आप किसी परेशानी से ग्रसित। तब कलाम साहब ने बतलाया कि मैं अपनी बहन के जेवर बेच के एक तरफ का किराया खर्च करके यहाँ पायलट बनने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने मुझे पायलट बनाने से इनकार। महात्मा ने कहा कि आपका जन्म पायलट के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पास तो वापसी जाने का किराया भी नहीं। महात्मा ने कहा, आपको जो किराया चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो रहने की व्यवस्था चाहिए, जो आपको चाहिए, वो हम सब प्रदान करें, लेकिन आप शांत हो जाएं और वापस जाने का मन में विचार ना रखें। दोस्तों, वही अब्दुल कलाम थे जो देश के राष्ट्रपति बने और जो वायुसेना के सेनापति से उन्होंने प्लेन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसे कहते हैं विधि का विधान, और इसे कहते हैं देश के लिए कुर्बान होने की इच्छा। कलाम साहब के अंदर वो इच्छा थी। कलाम साहब ने हमारे देश को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर चुनिंदा देश ही पहुंचे हुए थे। आपने सही पहचाना। कलाम साहब ने भारत को एटॉमिक बनाने में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा की। तो दोस्तों, आज के इस खुशी के अवसर पे मेरा आप सबसे ये संदेश है कि देश के बारे में सोचें, देश के हित के बारे में सोचें, और जो आज़ादी हमें मिली है उसे सस्ते में ना माने, सस्ते में ना जाने उसे। एक वीर, एक जवान वहां है जो बॉर्डर के ऊपर हम आराम से सोएं,
इसलिए जागा हुआ है। और एक हम हैं जो आज़ाद हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से चैन से सोते हैं। हमारी सीमाएं जो हैं उनकी वजह से सुरक्षित है। हम बजाय देशभक्ति के पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा ये एक छोटा सा संदेश है अपने चैनल के माध्यम से कि देशभक्ति की भावना पूरे 365 दिन 24 घंटे हमारे मन में होनी चाहिए। और हम देश के लिए जिस वक्त जो कर सकते हैं, समाज में रहते हुए, अपना काम करते हुए, हम वो सब करें। मैं दोस्तों पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। दोस्तों, आपके कमेंट से ही हमें प्रेरणा मिलती है, गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। और अगर आपको कोई भी समस्या लगती है या किसी समस्या का आपके पास कोई समाधान है या आपके पास कोई भी हुनर है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, नाम दीजिए, हुनर बतलाइए, प्रॉब्लम बतलाइए, उसका सॉल्यूशन बतलाइए और हमारे साथ जुड़िए। नींबू निचोड़ के खाली मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। आप भी इसके अंदर साझेदार बनिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं नींबू निचोड़ के 55वें एपिसोड को समाप्त करूंगा और आशा करूंगा कि ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।